ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर के माया चैप्टर दुनिया कब क्यों और कैसे, इसी को और एक और उदाहरण से समझा रहे हैं स्वामी जी। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। इन दोनों त्रिभुजों में से हर एक को H यानी हाइड्रोजन गैस मानो और आयत को O या ऑक्सीजन गैस मानो। तुम जानते हो कि हाइड्रोजन के दो अंश के साथ एक अंश ऑक्सीजन मिलने से जल की प्राप्ति होती है। इन दो मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में अपने अपने निजी गुण हैं, किंतु परिणामभूत चीज एकदम नवीन वस्तु है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमें जल मिलता है। देखो, हाइड्रोजन भभक उठने वाला पदार्थ है, वह जल ऐसा नहीं है। जल में एक ऐसा गुण है जिसका हाइड्रोजन में पूर्ण अभाव है। ऑक्सीजन ज्वलन का सहायक है, किंतु पानी ऐसी सहायता नहीं कर सकता। उसमें अपना एक निजी गुण है, बिल्कुल नया। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बहुत हल्का है, किंतु जल में वैसा हल्कापन नहीं है। हाइड्रोजन गुब्बारों में भरा जाता है और हमें ऊपर आकाश में चढ़ा ले जाता है, किंतु उनका परिणामभूत योग जल ऐसा नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि अवयव रूप तत्वों के गुण परिणामभूत योग से बिल्कुल पृथक होते हैं। परिणामभूत योग को अपने इन गुणों की प्राप्ति कहाँ से हुई? उनको ये गुण अपने रचयिता से मिले अथवा अवयवों से नहीं। ये गुण तो नए रूप से, नवीन स्थिति से, नवीन आकार से आए। यही बात वेदांत हमें समझाता है, बतलाता है। वेदांत तुम्हें बतलाता है कि जो कुछ तुम इस संसार में देखते हो वह केवल नाम और रूप का परिणाम है। तुमको इस गुण अथवा उस गुण के लिए किसी सृष्टिकर्ता को मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे नाम और रूप का परिणाम है। तुम्हारे सामने यह तो कोयले का एक टुकड़ा है और वह एक चमकीला, अत्यंत चमकीला हीरा है। अब कोयले के टुकड़े के गुण और हैं हीरे के बिल्कुल और। हीरा इतना कठोर है कि लोहे को काट सकता है। कोयला इतना कोमल है कि कागज पर रगड़ने से कागज के टुकड़े पर उसका निशान बन जाता है। हीरा इतना अमूल्य, इतना बहुमूल्य और प्रभावपूर्ण है, और कोयले का टुकड़ा कितना सस्ता, कुरूप और काला है। दोनों के भेद पर ही ध्यान दीजिए। वास्तव में दोनों एक ही वस्तु। विज्ञान से यह बात सिद्ध है। अजी, आप कहेंगे यह बात बुद्धि में नहीं समा सकती। आप चाहे इन बातों को माने या न माने, पर यह एक तथ्य है। बस इसी तरह वेदांत आपसे कहता है कि यह एक बुरी वस्तु है और यह एक अच्छी वस्तु। हीरा अच्छा है और कोयला खराब है। यह एक वस्तु है जिसे तुम खराब कहते हो, और वह एक वस्तु है जिसे तुम अच्छा कहते हो। यह एक वस्तु है जिसे तुम मित्र कहते हो, वह दूसरी वस्तु है।
जिसे तुम शत्रु समझते हो, किंतु वास्तव में उनके नीचे एकदम एक ही वस्तु स्थित है। ठीक ऐसे जैसे कि कार्बन ही कोयले के रूप में प्रकट होता है, वही कार्बन हीरे के रूप में प्रकट होता है, सो वास्तव में एक और एक ही ईश्वर है। सो वास्तव में एक और एक ही ईश्वर है जो दोनों स्थानों पर प्रकट होता है। नाम और रूप में भेद है और किसी में नहीं। वैज्ञानिक तुम्हें बतलाएंगे कि कार्बन के कण कोयले में जिस प्रकार से स्थित होते हैं, उससे एक भिन्न प्रकार से वे हीरे के अणुओं में विद्यमान रहते हैं। हीरे और कोयले के भेद नाम और रूप के कारण से हैं। इसी को हिंदू माया कहते हैं। ये सारे भेदभाव नाम और रूप के कारण हैं। इसी तरह अच्छे और बुरे का भेद का कारण भी माया, नाम और रूप है और कुछ नहीं। और ये नाम और रूप सत्य नहीं है, क्योंकि अनित्य हैं। वे मिथ्या इसलिए कि वे एक समय तो दिखाई देते और दूसरी समय नहीं दिखाई देते। यह दृश्य जगत नाम और रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह दृश्य जगत नाम और रूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नाम रूप के विभेदों, परिवर्तनों और संयोगों के सिवा कुछ नहीं है। अब इन विभिन्न परिवर्तनों और संयोग का कारण क्या है? इनका कारण है आंतरिक भ्रांति। आंतरिक भ्रांति से उत्पन्न इन राम रूपों में एक ही ब्रह्म अपने को प्रकट कर रहा है। संसार के नामों और रूपों में जो माया मात्र है, परमेश्वर स्वयं आविर्भूत होता है। इनका कारण है भीतरी भ्रांति। इससे ऊपर उठो, तुम सब कुछ हो। वास्तव में देखता वही है जो सब में एक जैसा देखता है। उसी मनुष्य की आंखें खुली हैं जो सब में एक एक समान एक परमेश्वर को देखता है। ओम शांति शांति शांति।